फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मैथ्स। ठीक है, तो 3 संख्याएं हैं, 1/2, 2/3, 3/4 अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना है, उसके बाद से फिर जितनी संख्या है वो निकालना है। 3 नंबर आर इन द रेशियो 1/2, 2/3, 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। तो फाइंड द नंबर। आइए बनाते हैं। हमारे पास 3 संख्या कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है एक है सेकेंड और एक है थर्ड। फर्स्ट है आपका एक 1/2 है हमारे पास, सेकेंड में हमारे पास है 2/3 एंड थर्ड है हमारे पास 3/4। ठीक है, तब इस सब को क्या होता है कि अच्छा एक नॉर्मल रेशियो बनाते हैं, खूबसूरत रेशियो बनाते हैं। इसके लिए हम 2, 3, 4 कैल्शियम लेते हैं जो 12 आता है। देखिए 2, 3, 4 12 आया। अब 12 को क्या करेंगे, 3 से मतलब तीनों संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। 2 6 से 12 कैंसिल हो गया, 6 से 3 से 12 4 4 से 12 3 कितना हुआ 6, सॉरी रेशियो में 6 रेशियो 8 रेशियो 9, 6 रेशियो 8 रेशियो 9 होगा। सबसे छोटी कौन सी हो गई, सबसे छोटी संख्या होगा क्या 6, और सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा 9 होगा। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस 3 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर है वो 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट इक्वल टू 36, इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, 3 यूनिट इक्वल टू 36, तो 1 यूनिट इक्वल टू 12। तो जब आपको एक यूनिट जो है वो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो 6 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल है, इधर बनाते हैं। जब आपको एक यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो 6 यूनिट 6 इंटू 12, वैसे ही 8 यूनिट है 8 इंटू 12, वैसे ही 9 यूनिट है तो 9 इंटू 12। एक 108, 12 6 है 72, 12 8 96, 12 9 108। यानी आपका 3 संख्या था, 3 संख्या आपका आ गया 72, 96 और 108, यानी 108, 72, 96, 108। तो क्वेश्चन क्या था आपका, 3 संख्याएं दिया हुआ था अनुपात में, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का जो डिफरेंस दिया हुआ था 36, और हमको जो संख्या था वो निकालना था। तो पहले हम 3 संख्या ले लिए, फिर नीचे वाले 2 3 4 का एलसीएम ले लिए, उसके बाद जो एलसीएम आया उसको तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा ये वाला आया 6:8:9 आया। सबसे छोटा कौन सा हो गया 6, बड़ा कौन सा हो गया 9, दोनों का जो डिफरेंस दिया था 36 दिया था, तो इस दोनों का डिफरेंस 3 होगा, तो 3 यूनिट इक्वल टू 36, तो 1 यूनिट इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, अब 12 में क्या करते हैं ना कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, फिर 8 से भी 12 को, फिर 9 को भी 12 से, तो फिर आ जाता है आपको 72, 96, 108। आपकी तीनों संख्याएं आ गई 72, 96 और 108। ठीक है, और एक बात, आपको ना कभी भी क्वेश्चन देकर डरना नहीं, क्योंकि जैसे लोग जितने आप डरोगे ना उतना ही लोग आपको डराएंगे, वैसे ही क्वेश्चन होता है, जितना आप क्वेश्चन से डरोगे ना क्वेश्चन आपको उतना ही डराएगा। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दी
यूनिट डिजिट, ठीक है। ये कैसे होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसमें क्या होता है ना कि हमको यूनिट डिजिट को पहचानना है। यूनिट डिजिट क्या है वो निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि जब भी यूनिट डिजिट निकालना होगा ना तो यूनिट डिजिट को ही पकड़ना है और उसका मल्टीप्लाई करना है, बाकी सबको हमको छोड़ देना है। तो यहाँ लिखते हैं 631 289 गुन्ने 871 गुन्ने 429 गुन्ने 796। 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 9 9, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, ठीक है। 81 का जो लास्ट यूनिट है इसको ले जाएंगे 6 से, तो 6 आपका आंसर हुआ 6। आपको क्या है इसमें यूनिट डिजिट निकालना होता है, तो आप लास्ट वाले यूनिट डिजिट को पकड़े तो 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 9 9, 9 9 जा 81, 81 का लास्ट यूनिट 1 होता है, 1 को लिए 796 के लास्ट के 6 से, तो 1 इंटू 6 6, तो आपका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। अब ना आप लोग को एक पॉइंट लिखवा देते हैं, तो आप लोग इसको सीख लीजिएगा, ठीक है। तो पॉइंट लिखिए। पॉइंट क्या होता है कि इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, देन इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू देन x का पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स का पावर n इक्वल टू 2। तो इसमें हम बताते हैं ना कि जब भी x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 होगा तो हमेशा x का पावर n प्लस x का पावर n प्लस 1 बाई एक्स का पावर n इक्वल टू 2, ये दो जो है ना ऑलवेज इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, आपको। इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, देन find the value of x का पावर 96 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 95 कर दिया। तो हमने क्या बताया है? जब भी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2 है तो उसमें जो होगा x का पावर n प्लस 1 बाई एक्स का पावर n इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, देन दी फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ x का पावर 96 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 95। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। इसका आंसर आप सीधे लिख दीजिए, आंसर 2। कैसे होगा? तो ये जो होता है ना पॉइंट, ये मतलब इसका रिजल्ट ही होता है। इस क्वेश्चन ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है ना उसका रिजल्ट ही होता है कि उसका जो वैल्यू होगा ना वो 2 ही होगा, इसलिए इसका वैल्यू आपको 2 होगा। x का पावर 96 या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी 95 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर n इसमें होगा ऐसा, तो उसका वैल्यू हमेशा 2 होगा, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। इसलिए डायरेक्ट आप लोग याद रखना है इसको कि जो भी होता है x का पावर n प्लस 1 बाई एक्स का पावर n इक्वल टू 2, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आते हैं। इफ़ 30% ऑफ a इक्वल टू 0.25 ऑफ b इक्वल टू 1/5 ऑफ c, then a b ratio c is इक्वल टू, अगर 30% का जो
मतलब जो होता है ना, इफ़ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी देन ए रेशियो बी रेशियो सी। इसमें क्या होता है, ए बी सी तीनों क्या होता है, तीनों का रेशियो निकालना होता है। ए बी सी का इसमें वैल्यू निकालना है, ए बी सी इक्वल टू कितना होता है वो निकालना है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे। जैसे 30% का होता है तो 3/10 होता है। कैसे होता है आपको पता ही है, परसेंटेज आके 100 में जाता है, 3/10 होता है। 0.25 का हो जाएगा आपको 0.25, पॉइंट हटा 100 आया, 1/4 हो गया। ठीक, तो इसको यहाँ बनाते हैं 3a/10 इक्वल टू 1/4 ऑफ मीन्स गुन्ना बी है तो बी इसमें ही लेंगे तो बी हो जाएगा 1 इंटू बी इक्वल टू बी होता है। 3a/10 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5। ठीक है, वो निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो 10/3। ठीक है, बराबर 4। ठीक है, और रेशियो में चला जाएगा ना, मतलब 10/3 है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इक्वल टू हो गया आपको 5 रेशियो में। ऐसा मतलब होगा, लेकिन आपको जो आंसर का फॉर्म होता है ना वो इस फॉर्म में आंसर आपका नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 रेशियो 12 रेशियो 15, 10 रेशियो 12 रेशियो 15। तो आप समझ गए, आज का हमारा 3 क्वेश्चन था। एक था अनुपात वाला, तो अनुपात का ये था आपका। एक था आपका फाइंड द यूनिट ऑफ डिजिट, इसमें क्या होता है आपको डिजिट को ही पकड़, लास्ट डिजिट को पकड़ना है, उसका आंसर लाना है। और अनुपात में क्या करना था कि आपको पहले तो उसका रेशियो निकालना था, फिर रेशियो के बाद उसको एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करना था उसके एलसीएम से। छोटी संख्या बड़ी संख्या जब आ जाती है, डिफरेंस दिया हुआ रहता है, तो जब दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट आया, 3 यूनिट इक्वल टू 36 यहाँ दिया हुआ है, तो एक यूनिट निकाल देंगे, उसका जितना एक यूनिट का वैल्यू होगा तीनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट क्वेश्चन आपको ये दिए थे कि इफ़ x + 1/x इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x/96 प्लस x 1/x⁻95। इसमें क्या होता है ना कि ये आपको नहीं देखना, ये सब आपको नहीं देखना, आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि x⁻n + 1/x⁻n इक्वल टू 2 होता है। जैसा क्वेश्चन है उसका आंसर हमेशा 2 ही होता है। ये था इफ़ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू ए बी सी, जो है ना तीनों का जो बराबर वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो 30% का 3/10 है, फिर इसका 1/4 c/5 रेशियो निकालेंगे 10/3 4। इस फॉर्म में आपका आंसर नहीं आता, इसलिए हम 3 से किए ना कि ये जब 3 कट जाएगा तो आराम से सिंपल में आंसर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 3 = 12, 5 3 = 15। तो बस आज की वीडियो मेरी इसी पर थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।